बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जिस शख्सियत का तज़किरा होने वाला है, औलिया अल्लाह में उस शख्सियत का बड़ा नाम और बड़ा मकाम है। ये प्यारी शख्सियत है हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमुल्लाह, जिनको इल्मी मकाम और मर्तबे की वजह से इमाम हसन बसरी भी कहा जाता है। इल्मी कमालात के लिहाज से आप रहमतुल्लाह अलैह सुरख़ील उलमा और इखलाकी और रूहानी फ़ज़ाइल के एतबार से सरताज औलिया थे। आज की वीडियो में आपको हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह की इब्तदाई ज़िंदगी के हालात व वाक़यात भी बताएंगे और आप रहमुल्लाह की ज़िंदगी से चंद ईमान अफरोज़ वाक़यात भी आपके गोश गुजार करेंगे। इसके अलावा हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह की चंद हैरत अंगेज़ करामात भी आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। वीडियो इंतहाई ईमान अफरोज़ और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तज़किरा करते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और ख़ानदान के बारे में। रिवायात बताती हैं कि मैसान की जंग में मुसलमान सिपाहियों को जो कैदी हाथ लगे, उनमें मूसा राई, बाज़ मौरख़ीन ने उनका नाम यसार लिखा है, और एक खातून खीरा भी थे। मूसा राई मारूफ सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हिस्से में आए, जबकि खीरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सुपुर्द हुई। कहा जाता है बाद में इन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी और उन्हीं के वतन से 21 हिजरी बामुताबिक 642 में मदीना मुनव्वरा में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। दोस्तों, याद रहे कि यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। नौमौलूद को उनकी खिदमत में लाया गया तो उन्होंने उसके मुंह में खजूर चबा कर डाली और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे दीन के इल्म का माहिर और लोगों में महबूब बना। और फिर दुनिया ने इस दुआ की कबूलियत अपनी आंखों से देख ली। नेज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह भी फरमाया, ये तो बहुत खूबसूरत बच्चा है, इसलिए इसका नाम हसन रखो। रिवायत ये भी बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ थीं, किसी काम में मसरूफ़ होती और आप रहमतुल्लाह अलैह रोने लगते तो उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप रहमतुल्लाह अलैह को चुप करवाने के लिए अपनी गोद में ले लेती और अपना दूध पिला दिया करती। आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये भी दुआ किया करती, ए अल्लाह, हसन को मखलूक का रहनुमा बना दे। यूं आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाबरकत हाथों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाई। लोग कहा करते थे कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अलूम व मारिफ के जो दरिया फूटे हैं, वो दर हकीकत उसी दूध का फैज़ है। याद रहे कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वजह इस खुशनसीब बच्चे को उम्महातुल मोमिनीन के घर में आने जाने का मौका मिलता रहता था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बचपन में अज़वाज मुतहर्रात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में मेरे आने जाने और खेल कूद से चहल पहल रहती। बाज़ औक़ात मैं उछलता कूदता घरों की छतों पर चढ़ जाता। इस तरह उनकी तरबियत उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घरों की पाकीज़ा फ़िज़ाओं में हुई। रिवायत बताती हैं कि 10 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था और 14 बरस के हुए तो वालिदैन के साथ बसरा मुंतकिल हो गए। कहते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत वजी और हसीन व जमील थे। जिस्म मजबूत और मुतवाज़िन था। सर पर घने बाल बहुत खूबसूरत लगते थे। अमामा बांधते और उस पर छोटी सी सब्ज़ चादर ओढ़े रखते। हल्की मूछें रखा करते थे। हज़रत शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने बसरा जाने वाले एक शख्स से कहा, अहले बसरा में तुम जिस शख्स को सबसे ज़्यादा खूब रूह और साहिब जलाल पाओ तो जान लो कि वही हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में पैदाइश की वजह से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन में सहाबा की सोहबत भी हासिल रही। अगरचे आप रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान कम उम्र थे, मगर इसके बावजूद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मजलिस में शरीक होने लगे थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करते, जहाँ दीगर सहाबा कराम भी मौजूद होते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इमामत में अदा की गई नमाज जुमा और उनके खुतबे का भी जिक्र किया है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 120 सहाबा कराम की ज़ियारत की, जिनमें 70 बदरी सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। 22 बरस के हुए तो जहाद में शामिल हो गए और 10 बरस तक मुख्तलिफ महाज़ों पर इस्लामी लश्कर में शामिल होकर दादे शुजात लेते रहे। मौर्रखीन ने काबुल की जंग में आप रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी का ख़ास तौर पर जिक्र किया है।
یہاں تک کہ کئی ایک نے تو انہیں عرب کے نامور بہادروں میں شمار کیا ہے۔ اس 10 سالہ جہاد میں انہیں بہت سے صحابہ کرام کی صحبت بھی میسر آئی جو ان لشکروں میں شامل تھے، اور اسی دوران انہوں نے علوم و معارف کے اسباق حاصل کیے۔ کچھ عرصے تک والی خراسان کے منشی کے طور پر بھی کام کیا، بصرہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے، مگر جلد ہی ان امور سے الگ ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو عاجزی و کثرت گریہ تھی۔ اپنے دور کے بڑے عالم، فقیہ اور عبادت گزار ہونے کے باوجود دکھاوے سے کوسوں دور تھے، ہمیشہ باوضو رہتے، کثرت سے روزے رکھتے، اللہ کی محبت اور اس کی ناراضگی کے خوف سے اتنا روتے کہ آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے۔ مزاج میں بہت زیادہ انکسار تھا، سب سے نہایت عزت و احترام سے پیش آتے اور سب کو خود سے افضل سمجھتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار کافی عرصے تک شہر میں بارش نہ ہوئی تو لوگ دعا کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے گناہگار شخص کو شہر سے نکال دو تو شاید بارش ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ وہ کون شخص ہے؟ روتے ہوئے فرمایا، حسن بصری۔ پیارے دوستو، تفسیر قرطبی میں روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم ہنسا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری ہر وقت ایسے سہمے رہتے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ اس قدر عاجزی اور انکساری کے باوجود کبھی سچ کے اظہار سے گریز نہیں کیا۔ کلمہ حق کہنے کی بنا پر حجاج بن یوسف سے یہاں تک تعلقات خراب ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 9 برس تک روپوشی کی زندگی گزارنا پڑی۔ اس حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے واسطہ شہر میں اپنے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، اپنی زبان سے اس کی تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہیں اور عمارت کی خوبصورتی پر دل فریفتہ ہیں، اس کی وسعت پر حیران ہیں اور اس کی آرائش و زیبائش سے مروب نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالیشان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پورے جوش و ولولہ سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے، ان کے منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے۔ مجمع ان کی شعلہ بیانی پر دم بخود تھا، یہاں تک کہ سامعین میں سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوف زدہ ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جناب اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دے رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نیک دل شخص سے کہا، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کا پرچار کرتے رہیں گے اور کبھی اس راہ وفا میں جفا گزر نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہمیشہ حق والوں کا وتیرہ رہا ہے اور یہی فریضہ آج میں ادا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، لکھ لعنت ہے تمہارے وجود پر، بزدلو، کمینو، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام، ابن غلام، مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی زبان کو روکے۔ شرم کرو، حیا کرو، اے گروہ بزدلان، کان کھول کر سنو، اللہ کی قسم اب میں اس کا خون تمہیں پلا کر رہوں گا، اسے آج ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، یہ دونوں چیزیں فوراً اس کی خدمت میں پیش کر دی گئیں۔ اس نے جلاد کو بلایا، وہ پلک جھپکتے ہی سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر پولیس کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ پولیس تھوڑی ہی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئی۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی تھیں، ہر شخص مغموم تھا، دل کانپ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا
तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराए और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो हुजाज के सामने आए तो उनके चेहरे पर मोमिन का जाहो जलाल, मुसलमान की शान व शौकत और मुबल्लिग की आन बान का अक्स नुमाया था। जब हज्जाज बिन यूसुफ ने उनकी तरफ देखा तो उस पर हैबत तारी हो गई, गुस्सा काफूर हो गया और बड़ी धीमी आवाज में कहा, अबू सईद, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आइए तशरीफ रखिए। याद रहे अबू सईद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत है। कहने लगा, मेरे करीब बैठें। आप बैठने लगे तो कहा, जरा और करीब हो जाएं, यहां तक कि उन्हें अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। लोग ये मंजर हैरत, इस्तेजाब और खौफ के मिले जुले जज्बात से देख रहे थे। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इत्मीनान से तख्त पर बैठ गए तो हुज्जाज ने उनसे दीनी मसाइल दरियाफ्त करने शुरू कर दिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हर सवाल का जवाब बड़ी दिलजमी, सहर बयानी और आलिमाना अंदाज में देते रहे। हुज्जाज बिन यूसुफ उनके जवाबात से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, अबू सईद, तुम वाकई उलमा के सरदार हो। फिर कीमती इत्र मंगवाया और उनकी दाढ़ी को मोहब्बत भरे अंदाज में लगाकर अलविदा किया। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरबार से निकले तो हुज्जाज का दरबान भी उनके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर उसने कहा, ए अबू सईद, हुज्जाज ने आज आपको किसी और गर्ज से बुलवाया था, लेकिन उसकी तरफ से यह हुस्न सलूक देखकर मैं दंग रह गया। मुझे एक बात बताएं, जब आप गिरफ्तार होकर दरबार में तशरीफ़ लाए थे, आपने तलवार, जल्लाद और चमड़े की चादर को देखा तो आपके होंठ हरकत कर रहे थे। वह आप क्या पढ़ रहे थे? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने उस वक्त ये दुआ की थी, इलाही तो मुझ पे की गई नेमतों का वाली है, हर मुसीबत के वक्त मेरा मलजा व मावा है। इलाही सारी मखलूक के दिल तेरे कब्ज़े में है। इलाही हज्जाज के गुस्से को मेरे लिए ठंडा और सलामती वाला कर दे, जिस तरह तूने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को ठंडा और सलामती वाला कर दिया था। मेरी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और हज्जाज का गुस्सा मोहब्बत में बदल गया। प्यारे दोस्तों, ये हुआ करती है अल्लाह वालों की हैबत और अल्लाह वालों का रोब दबदबा कि बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। बड़े बड़े जालिम हुक्मरान उनको देखकर कमज़ोर पड़ जाते हैं। याद रहे कि जिसके दिल में अल्लाह होता है तो उसके सामने सारी मखलूक च्यूटी की तरह होती है। हज्जाज बिन यूसुफ और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या भी आगे चलकर आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अलावा तरीक़त के बाकी तमाम सलासिल कि आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निस्बत है। अहले इल्म में इस अमर पर इख्तलाफ है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई या नहीं। कई एक का कहना है कि आप रहमतुल्लाह अलैह कभी भी उनसे नहीं मिले, लेकिन बहुत से उलमा के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ ये कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए, बल्कि उनसे फैज़ भी हासिल किया। बाज़ कुतब में ये वाक़या दर्ज है कि जब हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बसरा तशरीफ़ लाए तो तमाम अफराद को वास करने से रोक दिया ताकि अवाम तक दुरुस्त दीनी तालीमात ही पहुँचाई जा सकें। ताहम सिर्फ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को वाज़ का सिलसिला जारी रखने की इजाज़त दी गई। इस मौके पर मालूमात के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुलिया बदल कर आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज़ में शरीक हुए और जब वापस जाने लगे तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें पहचान लिया और उनसे मुसाफ़े और मुलाकात की सादत हासिल की। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी मकाम की, तो हर दौर के उलमा ने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और तरीक़त में इमाम तस्लीम किया है। बिलाल बिन अबी बुर्दा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने हसन बसरी से ज़्यादा किसी को सहाबा कराम से मुशाबह नहीं पाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक मसला पूछा गया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हसन बसरी से पूछो। हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद गरामी है, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फ़साहत व बलागत के आला तरीन मकाम पर फाइज थे। उनकी ज़ुबान से हिकमत के फूल झड़ते थे। तबकात इब्न साद में उन्हें यूं खराज अकीदत पेश किया गया है, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक ऊँचे दर्जे के आलिम, जामे कमालात, फ़कीह, आबिद, जाहिद, कसीरुल इल्म और हसीन व जमील थे। आपको बताते चलें कि आप रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़ही और तफसीरी खिदमात पर अरबी ज़ुबान में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें से कई एक का उर्दू में भी तर्जमा हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में पूछते हैं
तो आपको बताते चलें कि आप रहमतुल्लाह अलैह की असल करामत तो यही है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़ार अफराद को इल्म व तकवा की राह दिखाई, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह से कई दीगर करामात भी मंसूब हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए रवाना हुए तो राह में साथियों को शिद्दत से प्यास लगी। एक कुएं पर नज़र पड़ी, लेकिन वहाँ कोई रस्सी थी और ना डोल। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ तो फरमाया, जब मैं नमाज में मशगूल हो जाऊं तो तुम पानी पी लेना। आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए खड़े हुए तो कुएं से पानी उबल पड़ा और सब लोगों ने पानी पिया, जबकि एक शख्स ने कुछ पानी एक बर्तन में रख लिया, जिस पर कुआं एकदम पुरानी हालत में आ गया। आपने फरमाया, तुमने अल्लाह पर एतमाद नहीं किया, ये उसी का नतीजा है। दोस्तों, मरूफ किताब तज़किरतुल औलिया में इसी सफ़र की यह करामत भी दर्ज है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को रास्ते में से कुछ खजूरें उठाकर दीं, जिनकी गुठलियाँ सोने की थीं। लोगों ने वो गुठलियाँ बेचकर खाने पीने का सामान खरीदा और सदका भी किया। प्यारे दोस्तों, बाज़ रिवायत बताती हैं कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में मोतियों और जवाहरात के सौदागर थे। किस्म किस्म के मोती और जवाहरात की आप तिजारत करते और बड़े बड़े बादशाहों के पास जवाहरात तोहफे में ले जाकर पेश करते थे। एक दफ़ा कुछ जवाहरात हरकल बादशाह रूम के पास ले गए। पहले वज़ीर से मिले और अपने आने का और बादशाह की खिदमत में तोहफा लाने का हाल बयान किया। वज़ीर ने कहा, कल तो बादशाह को एक निहायत ज़रूरी काम है, इसलिए फुर्सत ना होगी, अलबत्ता वो काम देखने के काबिल हैं। हज़रत हसन ने कहा कि मैं भी ज़रूर देखूंगा। वज़ीर ने हज़रत हसन को ले जाकर एक जगह मैदान में ठहराया, जिस मैदान में ज़र्री का एक खैमा कायम था। उसके आसपास आला दर्जे की मखमल का फर्श था। खैमे की तनाबें ज़र्री की थीं, उसकी चोबें चांदी की थीं, मीखें सोने की थीं। नहायत काबिल दीद मंजर था। वज़ीर ने हज़रत हसन को खैमा के पीछे ऐसे खड़ा किया कि जिस जगह से हज़रत हसन ने सारा तमाशा देख लिया। प्यारे दोस्तों, वो खैमा दरअसल शाह हरकल के अजीज़ फर्जंद की कब्र पर खड़ा था और आज उसकी सालाना बरसी का दिन था। बादशाह सालाना रस्म ताज़ियत अदा करने यहाँ आया था। हज़रत हसन ने देखा कि पहले एक जमात मुकद्दस ईसाई लोगों की खैमा के अंदर आई और कब्र के पास खड़े होकर पढ़ने लगे और फिर रोते हुए निकल कर चले गए। उसके बाद एक तबीबों की जमात आई और इंतहाई अहले अक्ल लोगों की आई। ये लोग भी नंगे सर कब्र के पास खड़े रोते रहे और थोड़ी देर के बाद निकल कर चले गए। उनके बाद फौज के अफसरों की जमात नंगी तलवारें लेकर खैमे के अंदर आई। वो भी कब्र की सलामी उतार कर नाकाम वापस गई। फौजी लोगों के बाद एक झुंड नौजवान औरतों का आया, जिनके सर के बाल खुले थे। उनके हाथों में सोने की थालियां थीं, जिनमें मोती और जवाहरात भरे थे। उन औरतों ने कब्र का तवाफ किया और बहुत सा रोकर ये भी खैमे से बाहर चली गईं। उन सब के बाद बादशाह खुद खैमे के अंदर आया और कब्र के पास खड़ा होकर कहने लगा, बेटा, तू मुझे बहुत प्यारा था, मगर अफसोस कि तू मर गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान ली है वो इन बड़े बड़े राहिबों और पादरियों का कहा मान कर तेरी जान वापस कर देगा, तो ये बड़े बड़े ईसाई राहिब इस काम के लिए तेरे पास हाजिर हैं, मगर मैं जानता हूं कि उनके कहने से कुछ ना होगा। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अक्लमंदों और तबीबों की तदबीर करने से तेरी जान खुदा तुझे बख्श देगा, तो ये बहुत बड़ी जमात तबीबों और बड़े बड़े अक्लमंदों की तेरी कब्र के पास खड़ी है और तेरी रिहाई की तदबीरें करने को मौजूद है, मगर मैं जानता हूं कि तुझे ऐसे जबरदस्त ने मारा है कि उसके सामने किसी की तदबीर नहीं चलती। ऐ फर्जंद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान निकाली है वो किसी बड़ी फौज से डर कर तुझे छोड़ देगा, तो ये कसीर फौज और फौज के अफसर तुझे कैद से छुड़ाने को तेरी कब्र के पास मौजूद हैं। लेकिन जिसने तुझे कैद किया वो ऐसा जबरदस्त खुदा है कि कोई फौज उसके सामने कोई हस्ती नहीं रखती। ऐ फर्जंद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तुझे मारा है वो हसीन और खूबसूरत औरतों का तालिब है और हसीन औरतें लेकर तुझे छोड़ देगा, तो ये खूबसूरत औरतों की जमात हाजिर है, मगर मैं जानता हूं कि ना वो हसीन औरतों का तालिब है, ना मालो जवाहर का खास्तगार है, और अब वो तुझे किसी तरह ना छोड़ेगा। इसलिए मैं अब तुझसे फिर 1 साल के लिए रुखसत होता हूँ। ये कहकर बादशाह खैमे से बाहर निकल आया और सब लोग कब्र के पास से रुखसत हुए। हज़रत हसन ने यह वाक़या देखा तो दिल पर ऐसा असर पड़ा कि दुनिया से तबीयत यकलख्त हट गई और आपने आइंदा दुनिया के जवाहरात बेचने छोड़कर आखिरत के जवाहरात खरीदने शुरू कर दिए और दुनिया के जुमला कारोबार से अलग होकर इस फिक्र में पड़ गए कि आखिरत का ज़ादे राह मुहैया करें, और बसरे में आकर कसम खाई कि अब इस दुनिया में कभी हंसूंगा नहीं, और फिर इबादत व मुजाहिदा में कुछ इस तरह मशगूल हो गए कि उस ज़माने में कोई वैसा ना था
और 70 बरस तक अपनी ज़िंदगी में कभी बेवज़ू न रहें। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या था हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह की ज़िंदगी के बदलने के हवाले से। इस वाक़ये से आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर ऐसी चोट लगी कि आपने दुनिया को तर्क कर दिया और ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह के खौफ इलाही का क्या आलम था, इस हवाले से एक वाक़या यूँ बयान किया गया है। कहते हैं एक मरतबा रात के वक्त ख्वाजा हसन बसरी अपने घर में बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। आपके अकीदतमंदों ने अर्ज़ की, या हज़रत आप क्यों रोते हैं? आप पर तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है। आप इबादत गुजार, मुत्तकी और परहेजगार हैं। आपका शुमार अल्लाह ताला के मकबूल बंदों में होता है, फिर आपके रोने का सबब क्या है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं इस ख्याल से रो रहा हूँ कि कहीं मेरी नासमझी और भूल से कोई ऐसा काम मुझसे सरजद ना हो गया हो जो मेरे परवरदिगार को पसंद ना हो, या मैंने गलती से अपना कदम किसी ऐसी जगह पर न रख दिया हो कि जिस जगह पर जाना मेरे अल्लाह ताला को पसंद ना हो। अगर कभी मुझसे ऐसा हो गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह से रांदा दरगाह हो जाऊं और अल्लाह ताला मेरी कोई भी इबादत कबूल ना फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, खौफ इलाही का ये आलम, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमारे दिल में खौफ इलाही की क्या सूरत है। याद रहे कि दिल में जब खौफ खुदा होता है तो ही बंदा गुनाहों और जुल्म के कामों से बचता है। जब इंसान के दिल से खौफ खुदा ही जाता रहे तो इंसान की गुनाहों पर जुर्रत होने लगती है और इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि औलिया कराम के वाक़यात बयान करने का मकसद असल में यही होता है कि उनके हालात व वाक़यात जानने के साथ साथ हम अपना मुहासबा भी करते रहें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब में कहाँ मौजूद हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इन वाक़यात को सुनकर अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करें और अपने नफ्स की इस्लाह करें। आइए इस्लाह नफ्स के हवाले से आपको हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं एक मरतबा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुलाजिम को कहा, मेरे लिए बाज़ार से नान और मछली ला। जब वो लाया और सामने रखी तो आपने फरमाया, माज़अल्लाह, गुनाहगार बंदे को ऐसा लजीज खाना खाने से क्या सरोकार। नौकर ने कहा, हजूर मैं तो आपके इरशाद पर नान और मछली लाया था। आपने नारा लगाया और रोने लगे। 40 दिन तक कोई चीज़ न खाई और फरमाया कि ए मेरे नफ्स, मैंने तुझे सज़ा इसलिए दी कि तूने लजीज खाने की ख्वाहिश की थी। इस तरह आपने तज़किया नफ्स के लिए अपने नफ्स को समझाया कि अल्लाह की राह में चलने के लिए अल्लाह जो अता करे उसे कबूल करो, खुद ख्वाहिश न करो। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपनी ख्वाहिशात पर एक नज़र करें तो आज हम लोग ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन चुके हैं और इसीलिए हम अल्लाह से और अल्लाह के प्यारे दीन से दूर होते जा रहे हैं। याद रहे कि ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह जन्नत है, लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान अपनी ख्वाहिशात को दुनिया ही में पूरा करने में लगा हुआ है। आज अगर हम अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा और हमें आखिरत में इनामात से नवाजेगा। लेकिन अफसोस कि आखिरत की फ़िक्र किसको है, मौत की फ़िक्र ही नहीं, इसलिए ज़िंदगियाँ गफलत में गुजर रही हैं। खलीफा को नसीहत। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्दुल अज़ीज़ जब खलीफा बने तो उन्होंने हज़रत हसन बसरी के नाम एक ख़त भेजा जिसमें तहरीर था कि मेरे रफ़ीक, तुम जानते हो कि मैं एक बहुत बड़े काम में मुब्तला हुआ हूँ, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए और आपके साथ जो अल्लाह के वली हैं उनमें से किसी एक को मेरे पास भेज दीजिए ताकि उसके साथ रहने से मुझे कुछ आसानी हो सके। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्दुल अज़ीज़ के इस ख़त के जवाब में हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अमीरुल मोमिनीन का ख़त मैंने पढ़ा और इसमें जो इरशाद किया गया था उसे भी समझ लिया। आपने जो ये फरमाया है कि उसके साथ रहने से मुझे आसानी हो जाएगी, तो तुम समझ लो कि जैसे शख्स की तुम तमन्ना करते हो वो तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएगा और तुमसे फारिग होगा, और जो शख्स के तुम्हारे पास आएगा उस जैसे की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, उसके साथ से तुम्हें कोई आसानी और फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और तुमने जो नसीहत के लिए लिखा है तो जान लो कि जो कोई अल्लाह ताला से डरता है सब लोग उससे डरते हैं, और जो कोई अल्लाह ताला से शर्म रखता है तो लोग भी उससे शर्म रखते हैं, और जो कोई अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों पर दलेरी का इजहार करता है तो सब लोग उस पर दलेर हो जाते हैं, और जो कोई आज अमन में है कल को खस्ता हाल होगा, और जो आज खस्ता हाल है कल को अमन में होगा, और जो कोई अपने आप पर तकब्बुर किए हुए होगा
وہ دنیا اور آخرت میں معزول ہوگا۔ دنیا کی تمام نیکیوں کا نچوڑ صبر کرنا ہے، اور صبر کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد طلب کر تاکہ تجھے مدد ملے، اور اس پر بھروسہ رکھ تاکہ کاموں میں تیری مدد ہو۔ اور جو کوئی آنکھ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی دیکھے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے، اور جو کوئی زبان کو کھلی چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی کہے، وہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ میری سوچ کے مطابق جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ تجھے راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کتنی پیاری اور زبردست نصیحتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لیں اور ہم بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوششیں کریں۔ یاد رہے کہ جب بھی کہیں سے اچھی بات ملے تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کو لے لیں اور اس پر عمل کریں۔ روایات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک فاسق فاجر شاعر کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجلس میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور عرب کا مشہور شاعر فرزوق دونوں موجود تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں، اور فرزوق شاعر برائی اور بدکاری میں شہرت رکھتا تھا۔ اس مجلس میں سے اچانک ایک شخص نے آواز دی کہ اس مجلس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو سب سے بہتر اور افضل ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو سب سے برا اور بدتر ہے۔ فرزوق شاعر نے اس آواز کو سن کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یا حضرت، یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے کیا خبر کہ سب سے بہترین کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے؟ یہ بات تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرزوق شاعر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بولا، حضور، اس مجلس میں بدترین شخص میں ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس بات کے کچھ دن بعد قضاء الہی سے فرزوق شاعر کا انتقال ہو گیا۔ عارفین میں سے ایک شخص نے اس کو عالم ارواح میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم پر کیسی گزری اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرزوق نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد جب فرشتے مجھے لے کر چلے تو میں سخت ڈرا اور شدید خوف زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ تب مجھے ایک آواز آئی، اے فرزوق، تجھے تو اسی دن بخش دیا گیا تھا جس دن تو نے اپنے آپ کو بدترین شخص سمجھ لیا تھا۔ جو شخص اپنے آپ کو عاجز بنا لیتا ہے، اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم اگر اپنے اپنے گریبان میں دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو دوسروں کے مقابلے میں خود کو برا سمجھتا ہو، یا کسی محفل میں یہ کہنے کی جرت رکھتا ہو کہ میں برا ہوں۔ حالانکہ ہمارے کرتوت کیا ہیں، گناہوں میں کس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ہر کوئی بخوبی جانتا ہے۔ دوستو، روایات میں ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب لوگوں نے میت کو قبر میں دفن کر دیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس قبر پر بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر آپ نے وہاں پر موجود لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، سنو، اول و آخر قبر ہے، پھر تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب تمہارا اول و آخر یہی ہے تو پھر اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگو، اول و آخر کو ٹھیک کر لو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واز فرمانا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے زارو قطار روئے اور بارگاہ رب العزت میں سچے دل سے توبہ کر کے نیک اعمال پر عمل پیرا ہو گئے۔ پیارے دوستو، قبر حقیقت میں عبرت کی جگہ ہے، اور ہر جنازہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ آج اس کی باری تھی، اگلی باری آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غفلت کی زندگی میں پڑا ہے اور غفلت کی چادر اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں حکمت بھری باتیں ہوا کرتی تھیں۔ سعید بن ابی مروان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ واز فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں حجاج بن یوسف اپنے خادم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گرد لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہے۔ چنانچہ وہ بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب چل دیا۔ جب آپ نے حجاج کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس طرح حجاج اس چھوڑی ہوئی جگہ پر یعنی میرے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بیٹھ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی اور اسی طرح واز فرماتے رہے جیسا کہ ہر روز فرماتے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہلے کی طرح ہوں گے۔ حجاج کے مجلس میں بیٹھ جانے سے
कुछ ज़्यादा ही गुफ्तगू करेंगे जिससे पता चले कि हुजाज का तकर्रुब हासिल है, या हो सकता है कि उसके डर से वाज मुख्तसर कर दें। हज़रत सईद फरमाते हैं कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी दिनों की तरह एक जैसा ही वाज किया और वक्त मुकर्रर पर ही ख़त्म किया, और कतई तौर पर इस बात की परवाह न की कि हुजाज पास बैठा हुआ है। जब आप वाज से फारिग हुए तो हुजाज ने अपना हाथ उठाकर आपके कंधे पर मारते हुए कहा, शेख ने सच कहा और खूब कहा। लोगों, ऐसी ही मजालिस में बैठा करो और जो कुछ वहाँ पर सुनो उसको अपनी आदत बना लो। मुझे ये हदीस मुबारक पहुँची है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ज़िक्र की मजालिस जन्नत के बागात हैं, और हम लोग दुनिया के इंतज़ाम में मुब्तला हो गए, वरना इन मजालिस में हमसे ज़्यादा तुम न बैठते, इसलिए कि हम उन मजालिस की खूबियाँ ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद हुजाज ने मुस्कुराते हुए ऐसा खिताब किया कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम हाज़रीन मजलिस उसकी फसाहत व बलागत से हैरान हुए। उसके बाद वो उठकर चल दिया। इसी असना में शाम का एक शख्स हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उसी जगह पर जहाँ पर के हुजाज बैठा था खड़ा होकर कहने लगा, ए मुसलमानों, अल्लाह के बंदो, तुम्हें हैरत नहीं हुई कि मैं एक ज़ईफ़ आदमी हूँ और जहाद करता हूँ, घोड़ा खच्चर और खैमे की मुझे तंगी है, और मेरे पास 300 दिरहम है जो मुझे लोगों ने दी हैं, और मेरी 7 बेटियां हैं। गर्ज ये कि उस बूढ़े ने अपनी गुर्बत की शिकायत की। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को उस पर तरस आया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपना सर नीचे झुकाए उसकी बात गौर से सुन रहे थे। जब अपनी बात ख़त्म कर चुका तो आपने अपना सर उठाया और फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे उमरा से निपटे। उन लोगों ने अल्लाह के बंदों को अपना ग़ुलाम ख्याल किया है और अल्लाह ताला के माल को अपना माल समझ लिया है। लोगों से दिनार और दिरहम की खातिर लड़ते हैं। जब दुश्मन खुदा खुद जहाद पर जाते हैं तो खुद चमकते खैमों में क़याम करते हैं और तेज़ सवारियों पर सवार होते हैं, और अगर किसी दूसरे मुसलमान भाई को जहाद पर रवाना करते हैं तो भूखा प्यासा पैदल ही रवाना कर देते हैं। कहते हैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खरी खरी बातें सलातीन इस्लाम के बारे में की। उसी मजलिस में से अहले शाम का एक और शख्स उठा और सीधा हुजाज के पास गया और हुजाज से आपकी चुगली कर दी, और जिस तरह आपने बयान किया था बिल्कुल उसी तरह हुजाज से कह दिया। चुनाचे कुछ देर के बाद हुजाज की तरफ से एक आदमी आया और आपसे कहा कि आपको हुजाज ने बुलाया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ चल दिए। हमें ख़तरा पैदा हुआ कि देखते हैं उन खरी खरी बातों का क्या नतीजा निकलता है। थोड़ी देर के बाद आप मुस्कराते हुए वापस तशरीफ़ ले आए। मैंने आपको बहुत कम हंसते हुए देखा। आपकी आदत हमेशा से ही मुस्कुराने की थी। चुनाचे वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। फरमाते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह ने अमानत की अज़मत के बारे में बयान फरमाया और इरशाद फरमाया कि एक दूसरे के पास बैठने में भी अमानत है। शायद तुम ये ख्याल करते होगे कि ख़यानत सिवाय दिरहम व दिनार के और किसी शय में नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी ख़यानत यह है कि तुम लोग मेरे पास बैठो और हम तुम पर एतबार करके कुछ बातें करें, फिर तुम उसको एक आग के शोले के पास जाकर बयान कर दो। मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं उस शख्स यानी हुजाज के पास गया तो उसने मुझसे कहा कि आप अपनी ज़ुबान को संभाल कर रखें। आपने ये जो अल्फाज कहे हैं कि दुश्मन खुदा खुद जहाद पर जाता है तो ऐसा एहतमाम कराता है, जब दूसरे को जहाद पर रवाना कराता है तो इस तरह करता है। वैसी बातें ना करो। हमें इन बातों की कोई परवाह नहीं है कि तुम लोगों को हमारे खिलाफ भड़काओ। आपको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस तरह अल्लाह ताला ने उसको मुझसे दूर किया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह वालों की यही पहचान होती है कि वह अल्लाह के अलावा किसी का खौफ दिल में नहीं रखते और ना ही किसी के मकाम व मर्तबा से मरगूब होते हैं। जैसा कि आपने मज़कूरा वाक़े में मुलाज़ा किया, हुजाज बिन यूसुफ के मज़ालिम से और उसकी शख्सियत से हर कोई वाकिफ़ है कि वह तारीख़ में जुल्म व जबर का इंतखाबी निशान माना जाता है। लेकिन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मजलिस में उसकी आमद की कोई परवाह न की और हक बात को बयान करने में भी खौफ ज़दा नहीं हुए। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या है। कहते हैं जब यजीद बिन अब्दुल मलिक दमिश्क में मसनद खिलाफत पर बुरजमान हुआ तो उसने इराक व खरासान पर उमर बिन हबीरा को गवर्नर बनाकर भेजा। उमर बिन हबीरा ने अपने दरबार में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद बिन सरीन और इमाम शाबी को तलब किया और उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने यजीद बिन अब्दुल मालिक को अपने बंदों पर खलीफा मुकर्रर किया है और मुझे खलीफा ने गवर्नरी के मनसब पर फाइज किया है। लिहाजा मुझे जो भी हुक्म खलीफा की तरफ से मिलता है मैं बग़ैर हीलो हुज्जत के उसकी तामील करता हूँ।
آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ گورنر عمر بن حبیرہ کی سیاسی گفتگو کو سن کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گویا ہوئے اور جرت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابن حبیرہ، تم یزید بن عبد المالک کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہرگز ہرگز یزید بن عبد المالک سے نہ ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں یزید بن عبد الملک کے شر سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید بن عبد الملک تجھے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھو، وہ قہار و جبار جلد ہی تیرے پاس ملک الموت کو بھیجے گا، جو تیرے اس عالی شان محل اور خوبصورت تخت سے تجھے ایک ہی لمحے میں اندھیری، تاریک اور تنگ قبر میں پہنچا دے گا۔ وہاں پر تجھے سوائے تیرے اعمال کے کوئی کام نہیں دے گا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کسی بادشاہ کے حکم کو نہ مان، کیونکہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی فرمانبرداری قطعی طور پر روا نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس جرت مندانہ تقریر کو سن کر گورنر عمر بن حبیرہ پر سکتہ طاری ہو گیا، حیرت کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد تینوں بزرگ شخصیات گورنر کے دربار سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھا شان و مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ چاہے بادشاہوں کا دربار ہے یا حکمرانوں کا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یاد رہے کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اس کے نزدیک دنیا کا کوئی مقام و مرتبہ بڑا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام عہدے اس کے نزدیک زیرو ہوتے ہیں، اور یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کے سامنے حق کو بیان کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک عزت فروش ملکہ نامی عورت تھی، جس کے حصے میں حسن کا تہائی آیا تھا۔ اپنے پاس آنے کے لیے لوگوں سے کم از کم 300 دینار وصول کرتی تھی۔ ایک عابد نے اس کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور اس کے پاس آ گیا۔ اس عورت کے پاس سونے کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی۔ عابد نے کہا، مجھے تیرا حسن پسند آ گیا تھا، اس لیے میں نے بڑی محنت سے 100 دینار اکٹھے کیے اور یہاں آیا ہوں۔ فاحشہ عورت نے عابد کو بھی اپنے ساتھ تخت زریں پر بٹھایا۔ عابد کو اس وقت اچانک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا یاد آ گیا، اور اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، مجھے جانے دو اور یہ دینار تم لے لو، کیونکہ میں یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ مگر عورت کہنے لگی کہ یکدم آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو یہ کہتے تھے میرا حسن تمہیں پسند آ گیا اور اب بھاگ رہے ہو۔ عابد کہنے لگا کہ تمہارے تخت پر بیٹھنے سے مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا ہے، اور میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہوں۔ اب میرے لیے تم کوئی پسندیدہ نہیں رہی ہو، یعنی میری سوچ بدل گئی ہے۔ مگر عورت کہنے لگی کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں اب تمہارے سوا کسی کو شوہر نہیں بناؤں گی۔ مگر عابد کا دل نہ مانا، اور وہ مسلسل کہتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ آخر عورت بولی کہ ٹھیک ہے، جاؤ، مگر مجھ سے نکاح کا وعدہ کرتے جاؤ۔ پھر عابد نے کہا، اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا، اور پھر سر پر چادر اوڑھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں عورت نے بھی اپنی بد کرداری اور عزت فروشی سے توبہ کی، اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی تلاش میں چل نکلی۔ عابد کے شہر میں پہنچ کر اسے تلاش کیا اور کسی طرح اسے خبر بھجوائی کہ ملکہ تم سے ملنے آئی۔ عابد نے جب یہ سنا تو چیخ مار کر گرا اور جان دے دی۔ عابد کی موت کے بعد ملکہ بہت مایوس ہوئی، پوچھا اس کا کوئی قرابت دار ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے، وہ بھی فقیر ہے۔ کہتے ہیں ملکہ نے عابد کی محبت میں اس کے بھائی سے نکاح کیا، جس سے اس کے 7 بیٹے پیدا ہوئے، اور سب کے سب نیک اور صالح پرہیزگار ہوئے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت سے یہ بات اخذ کی کہ جو شخص رزق حلال کمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، بہت ہی گہرا سبق ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حکایت میں، اور جو سبق اس سے آپ نے اخذ فرمایا ہے اس پر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیسہ آ جائے چاہے جیسا آئے، تو یاد رہے کہ کمائی کا حلال ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کمائی حلال نہ ہوگی تو زندگی میں پریشانیاں ہوں گی، بے چینی ہوگی، سکون نہیں ہوگا، ہر کوئی آپ کا نافرمان ہوگا۔ اور اگر کمائی حلال ہے تو زندگی پرسکون ہوگی اور ہر کوئی آپ کی تابعداری کرے گا۔ اور یاد رہے کہ حرام کمائی پر تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں، اس لیے چاہیے کہ اپنی کمائی کے بارے میں علماء سے پوچھا جائے
और हराम से खुद को बचाने की कोशिश की जाए। प्यारे दोस्तों, नेक और बद लोगों के हवाले से हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि जो शख्स किसी बुरे तबके के लोगों से राह रस्म पैदा करता है तो दरअसल ये उसकी अपनी बुराई और शरारत का नतीजा है, क्योंकि अगर उसकी सरिश्त में भलाई होती तो अज खुद नेक व ताहिर लोगों की सोहबत की तरफ राग़िब होता। चुनांचे हर बुरे आदमी को किसी दूसरे शख्स या सोहबत पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने आप को मलामत करना चाहिए कि वो अपनी नाअहलियत व नालायकी के सबब बुराई के कुएं में गिरा। फरमाते हैं, ये उन लोगों का शेवा होता है कि वो सूफिया के गिर्द अपनी ख्वाहिशों के हसूल के लिए जमा हो जाया करते हैं और नाम नेहाद सूफी भी बन जाते हैं। उनमें से कई तो जब मतलब बर्रारी ना हो तो अपनी राह लेते हैं और सूफिया कराम के मुनकिर भी हो जाते हैं। मगर जो लोग खुदा की रज़ा की खातिर औलिया कराम के यहाँ हाजिर होते हैं वो ना सिर्फ सूफिया की नज़र में मकबूल व मंजूर हो जाते हैं बल्कि खुदावंद करीम भी उनको बरगज़ीदा मकाम अता फरमाता है। और यही फ़र्क है नेक और बद लोगों में कि उन्हें दुनियावी मकासद का हसूल करना होता है, जबकि नेक लोगों को आखरत की दौलत, बुजुर्गान दीन की नज़र इनायत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और अल्लाह की रज़ा पेश नज़र होती है। प्यारे दोस्तों, आपने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की सबक आमोज़ हिकायत मुलाज़ा की। आइए अब आपको हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की शादी के हवाले से चंद रिवायात बताते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत राबिया बसरी 1200 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई थीं। वो एक आला किरदार की औरत थीं जिन्हें अरब हो या अजम सब लोग जानते थे। दुनियावी लिहाज से हर ऐब उनमें था, ना तो वो खूबसूरत थीं और ना ही कोई आला ख़ानदान की थीं। वो एक ग़ुलाम थीं और उसके साथ साथ रंग की भी अच्छी नहीं थीं। शादी तो हुई लेकिन वो औलाद के काबिल नहीं थीं, बांझ थीं, लेकिन अल्लाह के बेहद करीब थीं। रात के वक्त अपने खाविंद से पूछती थीं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर वो कहते कि नहीं तो राबिया बसरी जाए नमाज पर खड़ी हो जाती और फजर की अजान तक अल्लाह की इबादत करती रहती, लेकिन वो जवानी में ही बेवा हो गई। कहते हैं, हसन बसरी जो कि बसरा के इमाम थे, खुद चल कर अपनी शादी का पैगाम लाए, इस लालच में कि राबिया बसरी की वजह से उनकी भी बख्शिश हो जाए। राबिया बसरी ने फरमाया कि मेरे 4 सवालों का जवाब दे दें, मैं आपसे शादी कर लूँगी। उन्होंने पूछा, बताएं। नंबर 1, मैं जन्नती हूँ या दोज़खी? जवाब आया कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दूसरा सवाल कहने लगी कि ये बताओ कि जब अल्लाह ताला क़यामत में अमाल नामे उठाएगा तो किसी के सीधे हाथ में आएगा तो किसी के उल्टे हाथ में, मेरे सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में? कहने लगे, ये भी कुछ नहीं बता सकता। तीसरा सवाल राबिया बसरी कहने लगी कि ये बताओ, जब अल्लाह नेकियों को तोलने लगेगा तो किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी तो किसी के गुनाह, मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे या नेकियां? जवाब में कहने लगे, ये भी नहीं पता। चौथा सवाल, अच्छा ये बताओ, जब लोग पुल सरात पार करने लगेंगे तो कुछ गुजर जाएंगे और कुछ रह जाएंगे, मैं पार कर लूँगी या दोज़ख में गिर जाऊँगी? तो कहने लगे, मुझे ये भी नहीं पता। तो फिर राबिया बसरी ने फरमाया कि जाओ, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त कोई नहीं है। और यूं राबिया बसरी ने बड़ी हिकमत के साथ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के निकाह के पैगाम से इनकार फरमाया। आपको बताते चलें कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की अज़दवाजी ज़िंदगी और औलाद से मुतल्लिक ज़्यादा मवाद दस्तयाब नहीं, ताहम कई मकामात पर आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए अबू मोहम्मद, अबू सईद, अबू नसर और अबू अली की कुन्यत इस्तेमाल हुई है, जिससे पता चलता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के कई साहबजादे थे। इसके अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह के 2 भाइयों का भी तज़किरा मिलता है, जिनमें हज़रत सईद आलम हदीस और हज़रत अम्मार मुमताज़ सूफ़ी थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को अजीब मकाम अता फरमा रखा था। रिवायत में आता है कि एक शख्स बसरा की गली से गुजर रहा था कि अचानक ऊपर से पानी के चंद कतरे उस पर आ गिरे, जिस पर उसने बुलंद आवाज़ में कहा, कहीं ये पानी नापाक तो नहीं है? बाला खाने से इज्ज़ व इनकसार में डूबी आवाज़ आई, भाई इसे धो डालो, ये एक गुनाहगार शख्स के आंसू हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी नाराज़ी के खौफ से आंसू बहाने वाले शख्स जलीलुल कद्र ताबी हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। प्यारे दोस्तों, आपने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मकाम व मर्तबा के हवाले से ये वाक़यात मुलाहज़ा फरमाए। दोस्तों, हम पहले भी आपको
ख्वाجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وسیع علم سے نوازا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جن دنوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرے میں آباد ہوئے تو بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی مرکزی مسجد صحابہ کرام اور تابعین عظام سے بھری رہتی تھی۔ مسجد کا ہال اور صحن مختلف علوم و فنون کے حلقہ درس سے آباد تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امت محمدیہ کے جید و ممتاز عالم دین مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے تفسیر، حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا۔ فقہ، لغت اور ادب جیسے علوم دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے، یہاں تک کہ یہ ایک راسخ عالم دین اور فقیہ کے مرتبہ کو پہنچے۔ علم میں رسوخ کی وجہ سے عام لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے ایسے مواعظ سنتے جیسے پتھر دل بھی موم ہو جاتے اور گنہگار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی حکمت و دانش کی باتوں کو لوگ سرمایہ حیات سمجھتے ہوئے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے اور آپ کی قابل رشک سیرت کو اپنانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے۔ آگے چل کر ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند قیمتی اقوال بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے۔ حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ شب و روز کے معمولات سے آگاہی کی دلی تمنا رکھتے تھے۔ خالد بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ میں عراق کے قدیم شہر ہیرا میں بنو امیہ کے جرنیل اور فاتح قسطنطنیہ مسلمہ بن عبد الملک سے ملا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، خالد مجھے حسن بصری کے متعلق کچھ بتاؤ، میرا خیال ہے اسے جتنا تم جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا۔ میں نے کہا آپ کا اقبال بلند ہو، ہر دم کامیابی آپ کے قدم چومے، بلا شبہ میں ان کے متعلق آپ کو بہتر معلومات بہم پہنچا سکتا ہوں کیونکہ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ہم نشین بھی، بلکہ اہل بصرہ میں سب سے زیادہ میں اسے جانتا ہوں۔ اس نے کہا ان کے متعلق کچھ مجھے بھی بتائیں۔ میں نے کہا اس کا باطن ظاہر جیسا ہے، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہے، جب کسی کو برائی سے روکتا ہے وہ خود بھی اس برائی کے قریب نہیں پھٹکتا۔ میں نے دنیاوی مال و متاع سے اسے بالکل مستغنی و بے نیاز پایا۔ جو اس کے پاس علم و تقوی کا خزانہ ہے لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار اس کی طرف لپکتے ہیں، وہ لوگوں کا محبوب نظر ہے۔ یہ باتیں سن کر جرنیل مسلمہ بن عبد الملک پکار اٹھا، خالد اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے۔ بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت موجود ہو۔ پیارے دوستو، یہ خداداد صلاحیتیں تھیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا ایک نقشہ خالد بن صفوان رحم اللہ اپنی زبانی کھینچنے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کو ہر طرح کی خوبیوں سے نوازتا ہے اور اس کو مخلوق کی نظر میں محبوب بنا دیتا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحم اللہ جہاد سے واپس آتے تو عوام کی حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل ٹوٹتا، لہٰذا انہیں دینی تعلیمات سے آگاہ رکھتے اور تقوی و پرہیزگاری کا درس دینے کے لیے ہفتے میں ایک دن وعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم با عمل، فقیہ، علم حدیث کے ماہر، صوفی، مجاہد، مدرس اور فصیح اللسان تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس وعظ نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے، جن میں بڑے بڑے علماء اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی اہل اللہ بھی شامل تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، یا شیخ مسلمانی کیا ہے اور مسلمان کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مسلمانی کتابوں میں ہے اور مسلمان زیر خاک ہیں۔ کسی نے کہا ہمارے قلوب سوئے ہوئے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ فرمایا کاش تمہارے دل سوئے ہوئے ہوتے، کیونکہ سوئے ہوئے کو جھنجھوڑ کر جگایا جا سکتا ہے، تمہارے قلوب تو مر گئے ہیں جو جھنجھوڑنے پر بھی بیدار نہیں ہوتے۔ اسی طرح کی روایت ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ حسن اخلاق کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سخاوت، درگزر اور برداشت کرنا۔ پیارے دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے،
आदमी की मुरव्वत, उसकी ज़ुबान की सच्चाई, अपने भाइयों का बोझ उठाना, अहले ज़माना के लिए भलाई आम करना और अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देने से रुकना है। फरमाया जिनमें 4 चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाता है और अपनी रहमत उन पर आम कर देता है। वालिदैन के साथ नेकी, अपने ममलूक यानी मुलाजिम के साथ नरमी, यतीम की कफ़ालत और कमज़ोर की मदद। कहते हैं एक शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आया और खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तग़फ़ार की तलकीन की। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया, उसने बेऔलादी की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह ने उसे भी इस्तग़फ़ार की तलकीन की। कुछ देर बाद एक और शख्स आया जिसने फ़िक्र फाके और तंगदस्ती की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह ने उसे भी इस्तग़फ़ार की तलकीन की। किसी ने इज़हार तअज्जुब किया कि सबके अलग अलग मसाइल मगर जवाब एक ही। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी? चुनाचे मैंने उनसे कहा यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगो, यकीन जानो वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे खातिर नहरें मुहैया कर देगा। सूरह नूह में है। प्यारे दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं कि चरवाहे की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिशात की खातिर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। फरमाया बुरों की सोहबत से बचो क्योंकि सोहबत बद नेक लोगों से दूर कर देती है। आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, तकवा के 3 मदारिज हैं। अव्वल गैज़ व गज़ब में भी सच्ची बात कहना, दोम उन अशिया से एतराज़ करना जिनसे अल्लाह ताला ने इज्तनाब का हुक्म दिया हो, सौम अहकाम इलाही पर राज़ी होना। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे बाद दुनिया की क्या कैफियत होगी तो ये देख लो कि दूसरे लोगों के जाने के बाद क्या नौयत रही। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औकात फरमाया करते, हाय अफसोस ए इंसान, क्या तुझमें अल्लाह ताला से जंग की ताकत है? क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है हकीकत में वह अल्लाह ताला से जंग करता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिलाशुबा अहले तकवा की चंद अलामतें हैं जिनसे वो पहचाने जाते हैं। सच्ची बात करना, अहद व पैमान पूरा करना, सुलह रहमी, कमज़ोरों पर रहम, फ़ख्र व गरूर ना करना, नेकी को आम करना, हुस्न इखलाक से पेश आना। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए इंसान, अल्लाह की हराम करदा अशिया से रुक जा, तू आबिद हो जाएगा। अपने मुकद्दर पर राज़ी हो जा, तू गनी हो जाएगा। अपने कुर्ब व जवार में रहने वालों से हुस्न सलूक कर, तू मोमिन हो जाएगा। लोगों के लिए वही पसंद कर जो अपने लिए करता है, तो आदिल बन जाएगा। और कम हंसा कर क्योंकि ये दिल को मुर्दा कर देता है। रिवायत है कि एक शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह की ग़ीबत की तो मालूम होने पर ताज़ा खजूरों से भरा एक थाल तोहफे के तौर पर उसके पास इस पैगाम के साथ भिजवाया, सुना तुमने अपनी नेकियां मेरे नामाए अमाल में मुंतकिल कर दी हैं। किसी ने कहा, आप वाज में लोगों की इस कसरत पर खुश तो होते होंगे? फरमाया, कसरत पर तो खुश नहीं होता, हाँ अगर कोई मोहब्बत इलाही हासिल कर लेता है तो मुझे खुशी होती है। दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक शख्स ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से दुनिया के मुतल्लिक पूछा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझसे आप दुनिया और आखिरत के मुतल्लिक पूछते हो तो सुनो, दुनिया और आखिरत की मिसाल मशरिक व मगरिब जैसी है। जितना ज़्यादा तुम एक के करीब जाओगे उतना ही दूसरे से दूर होते जाओगे। तुम कहते हो कि मैं दुनिया के औसाफ बयान करूं, मैं तुम्हारे सामने उस घर की क्या सिफ्त बयान करूं जिसका आगाज़ मुशक्क़त व तकलीफ़ पर मबनी है और इसका अंजाम फना व बर्बादी है। उसमें जो हलाल है उसका हिसाब लिया जाएगा और जो हराम है उसके इस्तेमाल पर सज़ा दी जाएगी। जो इसमें तवंगर और मालदार हुआ वो फितने में मुब्तला हुआ और जो फ़कीर व मोहताज हुआ वो हिज़्न व मलाल का शिकार हुआ। इसी तरह की रिवायत है कि एक शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह से हाल दरियाफ्त किया। फरमाया, भाई मेरा हाल क्या पूछते हो? अफसोस हमने अपनी जानों पर कितने जुल्म ढाए, हमने अपने दीन को कमज़ोर कर दिया और दुनियावी हिर्स ने हमें मोटा कर दिया। हमने अपने इखलाक बोसीदा कर दी और अपने बिस्तर और कपड़े नए बनवा लिए। हम में से हर एक अपने बाएं पहलू पे टेक लगाए मज़े से पड़ा रहता है और गैरों के माल बड़ी बेपरवाही से हड़प किए जाता है। फिर फरमाया, तेरा खाना छीने हुए माल से, तेरा दूसरे नदारों से काम लेना बेगार से, फिर तू नमकीन के बाद मीठा खाने के लिए मंगवाता है, ठंडे के बाद गर्म पीता है, खुश्क के बाद तर खजूरें खाता है,
यूं पापी पेट में दर्द उठता है और कै आने लगती है, फिर घर में शोर मचाता है कि जल्दी चूरन लाओ ताकि खाना हजम हो जाए। ए घटिया नादान, अल्लाह की कसम तो अपने दीन के सिवा कुछ भी हजम नहीं कर सकेगा। अरे अहमक, तेरा पड़ोसी कहाँ है और किस हाल में है? तेरी कौम का भूखा यतीम कहाँ है? वो मस्कीन कहाँ है जो तेरी तरफ देखता रहता है? वो मखलूक कहाँ है जिसकी निगरानी और देखभाल की अल्लाह ताला ने तुझे वसीयत की थी? काश तुझे इल्म होता कि तू महज एक गिनती का हिस्सा है। जब एक दिन का सूरज गरूब होता है तो तेरी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये चंद अकवाल थे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के। चलिए अब तज़किरा करते हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की। याद रहे कि आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल यकम रजब 110 हिजरी को 99 वर्ष की उम्र में बसरा में हुआ। वहीं आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मौजूद है। बाज़ ने तारीख़ वफ़ात 4 मुहर्रमुल हराम 111 हिजरी बामुताबिक 8 अप्रैल 729 भी तहरीर की है। ताबीर रोया के इमाम हज़रत मोहम्मद बिन सैरीन रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि एक परिंदे ने मस्जिद से सबसे बेहतरीन कंकरी ली। तो हज़रत इब्न सैरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मौत है, क्योंकि वही हमारे दरमियान मस्जिद में सबसे बेहतर हैं। चंद दिन बाद ही आप रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल की खबर आ गई। नमाज जुमा के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो पूरा बसरा उमड़ आया। कहा जाता है कि बसरा में यह पहला मौका था जब जामे मस्जिद में असर की नमाज नहीं पढ़ी गई, क्योंकि तमाम लोग जनाजे के साथ चले गए थे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में कोई शख्स नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें औलिया की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, औलिया के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा हशर उन्हीं अल्लाह वालों के साथ फरमाए। आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।